नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्निंग आउटकम्स में। जैसा कि हमने दो पिछली वीडियोस में पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर समरी ली है और उस पर हमारी समझ कहाँ तक बन पाई है, इसके लिए आज हम कुछ प्रश्नोत्तरी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? सभी को मालूम है निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अगर हिंदी में हम कहें तो इसका फुल फॉर्म है स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए एक राष्ट्रीय पहल। दूसरा हम क्वेश्चन ले रहे हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। अब तक आपने भी अपना आंसर देख लिया होगा। आप सभी जानते हैं कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? 3 से 6 आयु वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा खाली स्थान क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाती है। आपने सही आंसर बोला। इसमें 3 क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाती है। तीनों क्षेत्र हमने पढ़े थे, सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था जन्म से कितने वर्ष तक की मानी जाती है? तो बाल्यावस्था जन्म से, जी हाँ, 8 वर्ष तक की आयु बच्चों की मानी जाती है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा खाली स्थान माध्यम से प्रदान की जाती है। तो हमने देखा है किसके माध्यम से प्रदान की जाती है? ICDS के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च के अनुसार डैश वर्ष की आयु तक बच्चे के ब्रेन का 90% विकास हो चुका होता है। बिल्कुल राइट। 5 वर्ष की आयु तक, ऐसा जो न्यूरोलॉजिकल रिसर्च हुए हैं उनमें माना गया है कि उनका 90% मस्तिष्क विकसित हो चुका होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक कक्षा 1 में डैश व पूर्व प्राथमिक कक्षा 2 में डैश वर्ष तक के बच्चे शामिल हैं। तो पूर्व प्राथमिक कक्षा 1 में 3 से 4 आयु वर्ग के और पूर्व प्राथमिक कक्षा 2 में 4 से 5 आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं। नेक्स्ट है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा शास्त्र के 3 मुख्य तत्व कौन से हैं? यहाँ ध्यान दीजिए कि 3 मुख्य तत्व पूछा गया है। पहला हमें सभी को मालूम है, वो किससे सीखते हैं? खेल विधि के द्वारा। दूसरा परस्पर संवाद के द्वारा और तीसरा किसके द्वारा सीखते हैं? अपने एनवायरनमेंट के द्वारा। तो इनके मुख्य तत्व क्या होंगे? खेल, संवाद और वातावरण। नेक्स्ट है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का डैश विकास करना है। यहाँ पर हमारा आएगा उनका समग्र विकास करना, जिसमें सारे विकास समाहित है। आगे बढ़ते हैं। प्लेवे में निर्देशित खेल खाली स्थान द्वारा प्रारंभ किए जाते हैं। हमने 2 प्रकार से देखे हैं प्लेवे में, एक तो निर्देशित खेल होते हैं और दूसरे होते हैं मुक्त खेल। तो जानते हैं कि जो निर्देशित खेल होते हैं वो टीचर के निर्देश के द्वारा प्रारंभ किए जाते हैं। और इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेवे में मुक्त खेल किसके द्वारा प्रारंभ किए जाते हैं? यहाँ बच्चों को स्वतंत्रता होती है खेलने की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे निर्देशित खेल शिक्षकों द्वारा प्रारंभ किए जाते हैं और जो मुक्त खेल है वह बच्चों द्वारा प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षकों को खाली स्थान आधारित रूढ़िवादी कथनों से बचना चाहिए। ये एक बहुत ही संवेदनशील बात है। तो जो जेंडर आधारित रूढ़िवादी कथन होते हैं, ना तो वैसे एग्जाम्पल देने चाहिए बच्चों को और ना ही वहां पर व्यवहार करना चाहिए। तो सही आंसर होगा हमारा जेंडर आधारित।
अगला है मूल्यांकन खाली स्थान की प्रगति का मापक है। किसकी प्रगति का मापक है? सीखने सिखाने की प्रगति का मापक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा सीखने सिखाने की प्रगति का मापक है। अगला देखते हैं प्राथमिक पूर्व प्राथमिक कक्षा के बच्चों के मूल्यांकन टूल्स क्या है। तो मूल्यांकन टूल्स सबसे पहले था अवलोकन, और अवलोकन के बाद सारे टूल्स हैं हमारे जितने भी हम अवलोकन में लेते हैं। अवलोकन के बाद हम उनका पोर्टफोलियो बनाते हैं, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे हमारे, और जो भी रिकॉर्ड हम रखते हैं। पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों के सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं क्या? खेल। खेल किसके आधार पर होते हैं? आयु के आधार पर, उनकी नीड के आधार पर। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा खेल, जो कि आयु पे आधारित हो, उसी आधार पर उपयुक्त गतिविधि सामग्री उन्हें दी जाए। अगर उन्हें लर्निंग कॉर्नर की आवश्यकता है तो वो लर्निंग कॉर्नर में बैठ करके वो अपना खेल सकते हैं, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। तो ये हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट है तुकांत शब्दों ध्वन्यात्मक गतिविधि से विकास होगा। ये हमने देखा था, कल भी देखा हमने इसमें किस तरह बच्चों ने ना को माँ से बदला, जहान, महान, गगन, नगर, मगर ऐसे शब्द बनाए थे। तो तुकांत शब्दों ध्वन्यात्मक शब्दों इस प्रकार की गतिविधियों के द्वारा बच्चों का भाषागत विकास होगा। क्या देख रहे हैं? दौड़ना, स्किपिंग करना, रस्सी कूदना, जंपिंग करना, इस तरह के जो हम गेम खिलाते हैं इनसे बच्चों का कौन सा विकास होगा? जी हाँ, इसके द्वारा बच्चों का शारीरिक और मांसपेशीय विकास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंटिंग, कार्ड में रंग भरना, गाने गाना, कविता, नृत्य कला, रंगोली, इनके द्वारा बच्चों का विकास होगा। तो यहाँ पर बच्चों का जो विकास होगा इन सभी के द्वारा होगा रचनात्मक विकास होगा। अगला है संज्ञानात्मक विकास हेतु आकार, दूरी, गिनती, गणना करना आदि खाली स्थान थिंकिंग में शामिल है। तो ये सब हमारे मैथमेटिकल गणितीय थिंकिंग में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम बच्चों को खाली स्थान कक्षा के लिए तैयार करते हैं। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम बच्चों को प्राथमिक कक्षा के लिए तैयार करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लिंकेज, संयोजन या सामंजस्य स्थापित करने के घटकों का सारणीयन सही होगा। इसका यहाँ पर अर्थ है कि पूर्व प्राथमिक का प्राथमिक से संयोजन करने के लिए जो घटक है उनको हमने 3 घटकों में विभाजित किया था। स्थानीय, प्रोग्रामेटिव, कार्यक्रम के अनुसार, और तीसरा था प्रबंधन। तो जो यहाँ पर दिए हुए हैं हमारे घटक, ये किसमें आते हैं, इनको सही ढंग से हमें सारणीय करना है। तो पहला देख रहे हैं हम संयुक्त योजना, निरीक्षण, अवलोकन। ये हमारा किसके अनुसार होगा? मैनेजमेंट के अनुसार होगा, प्रबंधन के अनुसार होगा। ये हमारा कहाँ पर आएगा? प्रबंधन में। अगला देख रहे हैं पूर्व प्राथमिक स्तर का क्लास 1 से संयोजन। हमने देखा था ये सेकेंड वीडियो में कि जो पूर्व प्राथमिक स्तर है वहां पर उसके पाठ्यक्रम का भी संयोजन होना चाहिए। साथ ही साथ हमने कहा था जो प्ले वे मेथड है उसको भी संयोजित किया जाना चाहिए पूर्व की कक्षाओं में। तो ये कहाँ पर जाएगा हमारा? ये होगा प्रोग्राम के अनुसार, जैसा कि प्रोग्राम बना करके करना है। तो ये पूर्व प्राथमिक संयोजन हमारा जाएगा प्रोग्रामेटिव में। अगला है समय के साथ तालमेल। समय के साथ तालमेल, जब तक प्रोग्राम सही नहीं होगा तालमेल संभव नहीं है। तो ये क्या होगा? जाएगा हमारा ये वाला घटक भी प्रोग्रामेटिव में।
नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय के अहाते के आसपास पूर्व प्राथमिक केंद्र का संचालन करना। तो ये कैसा होगा, ये स्थानीय आधार पर होगा। तो ये वाला हमारा जो घटक होगा सामंजस्य का, ये जाएगा हमारा स्थानीय में। नेक्स्ट है सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करना। तो सामुदायिक जो संसाधन है और जो सहयोग है उनका वो किसमें जाता है, हमारा प्रबंधन में, मैनेजमेंट में। इस तरह से ये हमारा सही सारणीय हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि प्रोग्रामेटिव में जो प्रशिक्षण होना चाहिए वो पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक के जो फर्स्ट के शिक्षक हैं उनका एक साथ होना चाहिए। ये इसके लिए बहुत आवश्यक है। और प्रोग्रामेटिव में हमने एक और देखा था मैनेजमेंट में हमने ये देखा था कि जो पोषण आदि जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर आती हैं, बच्चों के टीकाकरण आदि। नेक्स्ट चलते हैं हम क्लास का वह क्षेत्र जहां बच्चों के एक निश्चित विकास आधारित सामग्री मिलती है, लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। तो इसका हमारा आंसर होगा लर्निंग कॉर्नर। अगला देखते हैं वजन, ऊंचाई, दूरी और आयतन। वजन पे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अधिक कम वजन, ऊंचाई में लिखा है लंबा छोटा, दूरी में लिखा है दूर पास, और आयतन में लिखा हुआ है कम ज्यादा से बच्चे सीखते हैं। बच्चे क्या सीखते हैं, एक अनुमान लगाना, तुलना करना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा तुलना। मुद्रण के बारे में जागरूकता से डैश को पहचानने व समझने की क्षमता से है। तो यहाँ पर मुद्रण के बारे में तात्पर्य हमारा प्रिंट को पहचानने और समझने से। तो यहाँ आ जाएगा हमारा प्रिंट को पहचानने और समझने से। लास्ट हमारा भाषा विकास में खाली स्थान के साथ खाली स्थान संचार भी शामिल है। हमने कहा था जो भाषा करते हैं वो परस्पर बातचीत से, वयस्कों से जो संवाद होता है उससे सीखते हैं, टीचरों से और बच्चे एक दूसरे से। तो मौखिक के साथ साथ कुछ वे हाव भाव से भी सीखते हैं जो कि गैर मौखिक संवाद कहलाते हैं। तो भाषागत विकास में मौखिक के साथ में मौखिक संचार के साथ गैर मौखिक संचार भी शामिल है। तो इस तरह से हमने अपनी समझ की जांच की है। आशा है आप सभी को ये एक बार इसकी समरी हो गई होगी। तो मैं चाहूंगी कि आप एक बार पुराने जो वीडियोस हैं वो भी देखें और साथ में अपनी जांच की परख इन प्रश्नोत्तरी के साथ में करें। तो इसी के साथ में मॉड्यूल 15 यहाँ समाप्त करते हैं और मैं निष्ठा की आरपी श्री तिवारी मिलती हूँ आपसे एक नए मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।